वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे जी। समर वेकेशन भी है और गर्मी भी जो है ना वो रियूज़ में ठीक ठाक चल रही है। कभी मौसम अच्छा होता था लेकिन ठीक ठाक गर्मी अभी भी चल रही है। तो मैंने सब्ज़ी जो है वो मंगवाई हुई थी गर्मियों में, ये 1 डेढ़ महीना आते हैं करेले और भिंडियाँ कद्दू। तो जी मैंने करेले आज बड़े ही प्यारे छोटे छोटे थे, तो मैंने कहा आज भरे हुए करेले बनाती हूँ। तो मैं 2 तरह के करेले बना रही थी। एक मैं सिर्फ प्याज़ों का मसाला वाले करेले थे और एक मैंने थोड़ा सा कीमा भून के उसके करेले बनाए थे, क्योंकि घर में पार्टी है ऐसे कि एक पार्टी जो है वो खाती है जी कीमे वाले करेले, और मैं जो है ना पसंद करती हूँ ज़्यादा प्याज़ों वाले करेले। मुझे प्याज़ों के मसाले वाले ही करेले पसंद है, मुझे कीमे वगैरह वाले नहीं पसंद। वो अच्छे लगते हैं, एक डेकोरेशन लगती है, एक अच्छी डिश लगती है, लेकिन पसंद नहीं है मुझे खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो जो पसंद करता है उनके लिए बना देती हूँ। तो मैंने प्याज़ों वाले और कीमे वाले करेले बना रही थी, और साथ साथ जो है वो मैं ख़बरें सुन रही थी कि पाकिस्तान में बहुत शदीद किस्म का जो है वो फ्लड आया हुआ है। अल्लाह पाक मेरे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है, जानवरों का नुकसान हुआ है, जानवर बह गए हैं, फसलें ख़राब हो चुकी हैं। बहुत सारे आई थिंक 1500 से ज़्यादा जो गाँव हैं वो इस टाइम पानी के नीचे हैं। तो मैं अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे जो हम प्रदेश में बैठे हुए हैं, अपने मुल्क की जब ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे ख़बरों में सुनते हैं तो हम अंदर ही अंदर ना खामोश हो जाते हैं, थोड़े से डर जाते हैं, थोड़े से उदास हो जाते हैं। तो मेरी आप सब जो जितने भी मेरे व्यूज़ हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक उसे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे। तो करेले मैंने बना लिए हुए थे, जो मसाला बचता उसी में मैं करेलों को जो है वो मिक्स कर देती, और मैंने रोटी शोटी खा ली हुई थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। उसके बाद जी थोड़ा सा वाटरमेलन मैंने काटा था, क्योंकि जो करेले खाने के बाद ना अंदर गर्मी हो जाती है, ऐसे घबरा जाता है मेरा दिल, क्योंकि करेले भी गर्म होते हैं और मसाला और ऊपर से वो फ्राई हुए होते हैं। तो वो जो उसको अपने आप को ठंडा करने के लिए तो मैंने थोड़ा सा जो वाटरमेलन काटा था और खाया था। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे स्पेन में बहुत अच्छी है, बच्चों को चेक मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। 2022 में ये चेक था 100 यूरो का, लेकिन 2023 और 24 और अब 25 है। तो अब ये जो चेक है वो 30 यूरोस यानी 60 यूरोस का चेक हो गया। मेरी दोनों बेटियों का आता है, अमारा का अलहदा चेक आता है और तहरीम का अलहदा चेक आता है। इस पर जो बार कोड है उस बार कोड को आप स्कैन करके ख़ुद भी ऑनलाइन जो है वो इसको रजिस्टर कर सकते हैं, या नहीं तो जिधर भी ये वाले स्कूला लिखा होता है जगह, किसी भी बुक शॉप के ऊपर ये जो नाम लिखा होगा, आप उधर से जाके जो अपना जो चेक है वो रजिस्टर करवा के वो पैसे या तो ले सकते हैं, या उन पैसों की आप स्टेशनरी खरीद सकते हैं। दरअसल ये गवर्नमेंट बच्चों को पैसे देती है कि बच्चे जो हैं वो अपनी बुक्स ख़रीद लें या अपनी स्टेशनरी का कुछ सामान ख़रीद लें। तो ये बच्चों को एक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक वजीफ़ा या पैसे दिए जाते हैं कि बच्चा जो है वो अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी स्टेशनरी ख़रीद ले। और छुट्टियाँ चल रही हैं आजकल, छुट्टियों में ये है मामा ये बना दे तो ये बना दे। तो मेरी बेटी जो तहरीम है उसको बनाना ब्रेड बहुत पसंद है, तो जी मामा मुझे बनाना ब्रेड बना दे। मैंने कहा अच्छा बना देती हूँ। और केक होता है मैं ज़्यादातर घर में इसलिए भी बनाती हूँ कि बाहर से ख़रीदने से बेहतर है कि आप घर में जो केक मैं बनाती हूँ वो मुझे इतना यकीन होता है कि ये हलाल है, इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। सिंपल सा होता है, बनाना है, बटर है, अंडा है और वनीला एसेंसेस है, और उसको मैं मैदा डाल के इसको अच्छी तरह बैटर बना लेती हूँ। उसका बैटर ज़रा थोड़ा सा थिक होता है क्योंकि इसमें केले के जो है ना बनाना बाइट्स होते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, और ये बनाना बाइट्स थोड़े से ब्लैक हो जाते हैं। लेकिन ये जो बनाना ब्रेड की थोड़ी सी शक्ल ज़रा ब्लैक और ब्राउन होती है, डार्क ब्राउन, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये हेल्दी होता है बच्चों के लिए, एक हेल्दी डाइट में आ जाता है कि बच्चे जो है वो खुश होकर इसको खा लेते हैं। और जब तक घर में रहना है, कुछ ना कुछ सारा दिन कुछ नहीं करना, तो मुंह चलता रहेगा ना, तो बच्चे रिलैक्स बैठे हुए और सुकून से रहेंगे। तो मैंने एक बनाना ब्रेड जो मेरे एक बच्चों के लिए बना देती हूँ कि चलो चाय के साथ नहीं तो वैसे ही खा लेंगे, क्योंकि ऑर्डर मिलते हैं मामा ये बना दे तो मामा ये बना दे। तो बनाना ब्रेड मैंने बना चुकी थी, और फिर हमने आज ये नहीं खाना क्योंकि मैंने सुबह बनाए हुए थे, दोपहर को बनाए हुए थे करेले। तो इन्होंने कहा जी हमने करेले नहीं खाने, तो मैंने कहा चलो पिज़्ज़े का सामान पड़ा हुआ है तो मैं आपको घर में पिज़्ज़ा बना देती हूँ। अच्छा यहाँ स्पेन में ना बाहर से पिज़्ज़ा ज़रा एक्सपेंसिव पड़ता है, यानी 15-16 यूरो का एक नॉर्मल कह लें या फैमिली पिज़्ज़ा जो है वो मिलता है, और उसी 15 यूरो में आप घर में 4-5 पिज़्ज़े बना सकते हैं। इतना मतलब वो फ़र्क होता है बाहर के पिज़्ज़े में, और मतलब मार्केट से पिज़्ज़ा लेके आओ किसी डोनर से, या घर में बनाने में। तो मैं ज़्यादा घर में बना देती हूँ। एक तो ये होता है बच्चों की फरमाइश होती है, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो सिर्फ चिकन ऑलिव खाते हैं, और जो बड़ी बेटी है उसका होता है प्याज 1-2 डाल दूँ। तो मैं बच्चों की पसंद का एक पिज़्ज़ा बना देती हूँ कि जो है बच्चे जो है वो ना अपनी मर्ज़ी से खा लें। बच्चों को मैंने खाना शाना बना दिया था। उसके बाद जी मेरी बनाना ब्रेड भी बहुत अच्छी और यमी बनी थी, और शक्ल थोड़ी सी ज़रा डार्क ब्राउन होती है, तो लेकिन ये था इसमें टेस्ट वाइज जो थी ये बहुत अच्छी और बहुत मज़ा आता है। सबसे बड़ी बात है घर का हेल्दी हलाल फूड है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और
अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर किया करें। उसके बाद बच्चों का जो है वो खाना शाना इनको दे के फिर मैं शाम को निकली थी 6 साढ़े 6 बजे मार्केट, क्योंकि बच्चों की स्टेशनरी साथ साथ खरीदी, कुछ सामान ख़रीदना था, तो मैं आई थी एक मार्केट। तो यहाँ पे भी जो है वो सेल लग चुकी है। गर्मियों की सेल के साथ साथ अब इन्होंने विंटर का भी थोड़ा सा जो है वो सामान रखना शुरू कर दिया है। और कुछ अब समर वेकेशंस ख़त्म हो रही जो तो टॉयज़ वगैरह हैं ना, उस पे जो है वो डिस्काउंट लग गए, क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा जी अब ये पता नहीं किसी ने ख़रीदने हैं इतना, क्योंकि स्कूल टाइमिंग पे इतना टॉयज़ पे बच्चों का ध्यान नहीं रहता। स्टडी टाइम होता है, बच्चे बेचारे थके होते हैं, अपने टाइम टू टाइम या टाइम टेबल के मुताबिक चलते हैं, तो जो रात को जो है वो बच्चे टाइम से सो जाते हैं, क्योंकि फिर सुबह एक स्कूल जाना। तो यहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स पे टॉयज़ लगे हुए थे और मुख्तलिफ ज़्यादा चीज़ें लगी हुई थी उसमें। मतलब टॉयज़ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें, इतनी वैरायटी है टॉयज़ में। उसके अलावा यहाँ पे किचन एक्सेसरीज़ का सामान जो है वो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, विंटर समर मिक्स लगा हुआ है और बड़े अच्छे ये टॉयज़ लगे हुए थे। मुझे आजकल ये डायनासोर यहाँ पे बहुत अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे जो किंडर जॉय है उसमें भी डायनासोर बहुत चलता है। मैं अपने बेटे के लिए लाई थी, उसको पसंद नहीं आया था, वो डर गया था, तो कहता नो नो मुझे ये पसंद नहीं है, ये ईयू है, ईयू का मतलब होता है उसका, मुझे ये पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो किचन एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, रिजनेबल प्राइसेस थी। तो जो है वो यहाँ पे जो समर सेल है ये लास्ट वीक चल रहा है, तो उसके बाद जब तक स्कूल नहीं खुले समर सेल के जो लास्ट वीक्स हैं उसके बाद ये समर सेल ख़त्म हो जाएगी, सर्दियाँ आ जाएंगी, तो जी सर्दियों का सामान जो है वो लग जाएगा। उसके अलावा मैंने कहा बच्चों ने स्कूल जाना है तो मैं थोड़ी सी बच्चों की स्कूल की चीज़ें ले लूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे इयररिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा था कि देखती हूँ, आइडिया हो जाता है कि जब नेक्स्ट टाइम कोई ईद हो या कोई फंक्शन हो या यहाँ पे या पाकिस्तान जाना पड़ जाए तो मैं होता है कोई एक दो चीज़ ख़रीद लूँगी। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए पिन्ने पोनियाँ कैचर हर तरह की चीज़ है। और यहाँ पे स्कूल में इतनी खास पाबंदी नहीं, आप कुछ भी जो है वो बच्चों को बना के भेज सकते हैं यूनिफॉर्म के ऊपर भी। तो यहाँ पे जो है वो विंटर कैप्स भी आ गई हैं, कैप्स के साथ स्टॉलर है, वो जो मफलर है, और उसके बाद ग्लव्स भी हैं, शूज़ आ गए हुए हैं समर के। कुछ आजकल अगला मौसम जो है बारिशों का है तो रेनी शूज़ जो हैं वो लगे हैं, सॉक्सेस वगैरह लगी हुई थी बच्चों के लिए। तो मुझे ज़्यादा होता है कि मेरे बच्चों की ब्लू और वाइट सॉक्स हैं तो मैं ज़्यादा वही ढूंढती हूँ। उसके अलावा बच्चों के यहाँ पे जो सामान है जिसमें अंडरवेयर मतलब अंडर गारमेंट्स का जो सामान है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत होती है बच्चों को, स्कूल ज़रूर जो है वो पैंटी या अंडरवेयर कह ले बच्चों को कंपलसरी है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसने वो ज़रूर पहनना है, मतलब कि जब से वो स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत प्यारी शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी, लेकिन ये सारे छोटे छोटे डिज़ाइन थे, बहुत अच्छे थे। मिक्स सामान चल रहा है इसमें, समर का भी है, विंटर भी है, स्वेटर्स भी हैं, जैकेट्स भी हैं, फ्रॉक्स भी हैं, स्कर्ट्स भी हैं, तो हर तरह का सामान चल रहा है। और बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूलों का यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा यूनिफॉर्म नहीं होता स्कूलों में। स्कूल में नॉर्मल किस्म का जो है वो चलते हैं कपड़े, तो हर तरह का कपड़ा जो है वो स्कूल में पहना जा सकता है। जो चीज़ें मैंने ख़रीदनी थी मैंने ख़रीद ली, मैं और हमारा जो है वो अब घर जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला फिर अच्छी अच्छी बातों के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।